बस्तियां तो तुमने खूब बनाई है। पेड़ों को काटकर अपनी द्वारिका नगरी सजाई है। समुद्र के तल में अपनी नई दुनिया बसाई है और आसमानों में उड़ने वाले परिंदे भी बनाए हैं। पर तुम अपने स्वार्थ की पूर्ति में इतना लीन हो गए कि तुमने ओजोन परत शरण के कितने रास्ते भी तो बनाए हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण, पधारे गए अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, ओजोन क्या है ओजोन, और हर रोज इतनी चर्चा का विषय क्यों बना रहता है? क्या यह इतना उपयोगी है? अगर हाँ, तो इसका क्षरण क्यों हो रहा है? क्यों इसकी परत में आज छेद हो गया है? आज प्रकृति में व्याप्त एक पतली सी मगर सोने, चांदी, हीरे से भी बहुमूल्य गैस के बारे में जानते हैं और इसे मिलकर बचाने का प्रयास करते हैं। ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से धरती को बचाती है और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित करती है। ये गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी होती है और वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और धरती से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ये पाई जाती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक देते जिसका ज्ञान है, आओ हम भी समझे उसके पीछे का विज्ञान है। दिया हमें पृथ्वी पर जीवन है, ओजोन परत सृष्टि के लिए प्रकृति का बहुमूल्य वरदान है। आज ये लावा उगलते हुए पहाड़, तिल मिलाई हुई धरती, जंगलों से निकलता हुआ दावानल, पिघलते हुए ग्लेशियर्स, करते हुए हजारों वन, कारखानों से निकलता हुआ धुआं आज चीख चीख कर यही कह रहे हैं, मानो तुमने अगर अपने स्वार्थ को साधते साधते प्रकृति से और छेड़छाड़ की तो प्रकृति कभी भी अपना कहर तुम पे बरसा सकती है। आज ओजोन में छेद होना और धीरे धीरे इस छेद का बढ़ते जाना इस बात की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तो आने वाले समय में समुद्र जीवों पर संकट होगा और मानव और पशु पक्षी में भी इसका असर देखने को मिलेगा। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां जन्म लेगी और ये धरती रहने लायक भी नहीं बचेगी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, रुख लाग्या राख्या कोणी, मीठा फल भी चाख्या कोणी, स्वार्थ रे ले हाथ कुल्हाड़ी, बोलो किन्नरा काम सरावा किन्ने बोलो बावला। आज मानव ने पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वनों की कटाई कर प्रकृति में पत्थर उछाल रहे हैं, लाखों जीव जंतु का अस्तित्व को मिटा रहे हैं। मिट्टी का क्षरण, बाढ़, भूमिगत स्तर का नीचे गिर जाना, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म और ओजोन परत का क्षरण, ये मानव ही तो बन रहे हैं, क्योंकि मानव आज अपना हित तो साध लेते हैं पर आने वाली पीढ़ियों के लिए ना कितने संकट के द्वार खोल देते हैं। क्या आप जानते हैं सूर्य की किरणें हमारे लिए कितने हानिकारक हो सकती हैं? इसका एक जीता जागता उदाहरण अमेज़न के वो जंगल हैं जिन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है और जिनसे 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया को मिलता है, आज किसी कोने में जल रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि 47,000 वर्ग किलोमीटर उसका जल चुका है। इसका परिणाम सूर्य की उन तेज किरणों से जिसने आज दुनिया के सामने इतनी बड़ी ज्वलन समस्या ला के खड़ी कर दी है। जैसे माँ अपने बच्चे को धूप से बचाती है, अपने साड़ी के पल्लू में कहीं छिपा देती है, वैसे ही ओजोन परत सूर्य की तेज किरणों से हमें बचाते हैं और पूरे समताप मंडल में अपना कवच बिछाते हैं। जब जब मानव ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है, प्रकृति ने अपना नया रूप दिखाया है। एक आदमी सूअर को खाता है, बदले में भावी पीढ़ी को स्वाइन फ्लू नामक बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है। कहा भी है, एक डूबा साथ में हजारों को ले डूबा। हम प्रकृति से मेलजोल बना के रखें ना तो शायद ये समस्या कभी उत्पन्न ना हो। हम अपने घरों को तो साफ रखते, पर क्या हम उन कचरों को सड़क पे नहीं फेंकते? हम हरे भरे वातावरण में रहना पसंद करते, पर क्या कभी हमने वृक्षारोपण किया है? क्योंकि हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। सुंदर भारत का स्वप्न देखते हैं, पर इस दिशा में हमारे सारे प्रयास निरर्थक ही नजर आते। तो और जब तक संकट हमारे द्वार पर दस्तक न देना, तब तक हम जागते भी नहीं हैं। ओजोन का सबसे अधिक नुकसान CFC गैस से होता है, जो प्राय फ्रिज, एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों में पाया जाता है। 1987 में 196 देशों ने मिलकर ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसके फलस्वरूप आज CFC गैस के उपयोग में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। पर ओजोन परत की उपयोगिता को समझकर हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा
और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। अंत में इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओजोन परत हम सबकी सुरक्षा का रखते ख्याल है, बनकर खड़ी आज वो एक ढाल है। सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाकर हरियाली से प्रस्फुटित करती सारा संसार है। हरियाली से प्रस्फुटित करती सारा संसार है। धन्यवाद।